Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying radial vascular bundle, exarch xylem, large pith, colon chimetus, hypodermis. How many of the above state items are of a young dicot stem? ऊपर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. One, this is 1, 2, 3 and 4. अब इन 4 में से हमें बताना है कि कितने यंग डाइकॉट स्टैम के हैं, कितनी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यंग डाइकॉट स्टैम से मैच कर रहे हैं. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है रेडियल वैस्कुलर बंडल. तो बेटा रेडियल वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रूट में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए नहीं जाते. रेडियल वैस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि जाइलम फ्लोएम पहली चीज तो अलग अलग पाए जा रहे हैं, एक बंडल में प्रेजेंट नहीं है और अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो स्टेम में कैसे पाए जाते हैं? तो बेटा स्टेम में पाए जाते हैं कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल. कॉन्जॉइंट कोलैटरल जो होते हैं वैस्कुलर बंडल वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं. कॉन्जॉइंट कोलेटर का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम जो है वो एक ही बंडल में प्रेजेंट है, फ्लोएम आउटसाइड है, जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये हमारा कॉन्जॉइंट कोलेटर होता है जो किसमें पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है. अब बात करते हैं एक्सार्क जाइलम की. एक्सार्क जाइलम का मतलब ये होता है कि जाइलम जो है बेटा, जाइलम की ग्रोथ जब होती है तो जब से पहले जो जाइलम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाजाइलम. तो अगर अगर मेटाजाइलम अंदर पाया जा रहा हो और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्क. ठीक है. और एक्सार्क कंडीशन पाई जाती है रूट में. स्टेम में देखने को मिलती है एंडार्क कंडीशन. एंडार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ इनर साइड बनता है और मेटाजाइलम जो है वो आउटसाइड बनता है. मेटाजाइलम जो है वो आउटसाइड बनता है, प्रोटोजाइलम जो है वो इनर साइड बनता है. ठीक है. तो एंडार्क कंडीशन पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा. लार्ज पिथ, तो लार्ज पिथ यस. अगर हम यंग डाइकॉट स्टेम की बात करें तो इनमें जो सेंटर में जो सेल्स पाई जाती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं, वो इनमें कैसी होती है? लार्ज होती हैं, लार्ज पाई जाती हैं. ठीक है. इनकी हाइपोडर्मिस भी जो होती है वो कॉलन काइमेटा की बनी, कॉलन काइमेटस होती है. हाइपोडर्मिस इज बेसिकली कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स होती हैं जो क्या बिहेव करती हैं? हाइपोडर्मिस की तरह बिहेव करने लगती हैं. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती हैं और ये कैसी होती हैं? कॉलन काइमेटस होती हैं. ये क्या प्रोवाइड करती हैं? बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं स्टेम को, यंग डाइकॉट स्टेम को. तो हमारे पास राइट ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 1 and 2. सो 2 इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.